नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंदौर के अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम 15 टेस्ट पेपर अलग अलग यूनिट्स के अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो टेस्ट है हमने चेतन मीना इंस्टीट्यूट से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर MPPSC प्रीलिम्स की कंप्लीट टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है। तो मालवा का जो कश्मीर है किसे कहा जाता है? नरसिंहगढ़ को। किसे? नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जो मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क है यह होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है। तो मध्य प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क है वह तामोट रायसेन में निर्माणाधीन है। कहाँ पर? तामोट रायसेन में प्लास्टिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है। तो जो निराला सृजन पीठ है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल का जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है उसमें स्थित है। कौन सी? निराला सृजन पीठ। जबकि उज्जैन में कौन सी है? तो उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ है, विक्रम यूनिवर्सिटी में। और सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजन पीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 के दिन, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो जहरीली गैस है उसका रिसाव हुआ था। तो इसके लिए जो आयोग का गठन किया गया था NK सिंह आयोग। कौन सा आयोग? NK सिंह। और जो भोपाल गैस त्रासदी थी इसके लिए ऑपरेशन फेत चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन फेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किस वर्ष गठित हुआ था। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण है यह वर्ष 1985 में स्थापित हुआ था। कब? वर्ष 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि NHDC का तात्पर्य क्या है। तो NHDC का जो फुल फॉर्म है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NHDC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नरेंद्र कर्मकार एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो नरेंद्र कर्मकार हैं यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है और इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश में योजना आयोग का जो गठन है वर्ष 1972 में हुआ था। कब? वर्ष 1972 में। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष है कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ग्वालियर राज्य की जो स्थापना है किसने की थी? महादजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खजुराहो में सूर्य देव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर कौन सा है। तो जो चित्रगुप्त मंदिर है। कौन सा? चित्रगुप्त मंदिर। यह भगवान सूर्य देव को समर्पित है और इसका जो निर्माण है विद्याधर के काल में हुआ था। किस मंदिर का निर्माण? चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण, और यह सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दादरिया नृत्य किसका नृत्य है। तो जो दादरिया नृत्य है यह किस जनजाति का नृत्य है? तो यह बेगांव का नृत्य है। किसका? बेगांव जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागरण नृत्य किससे संबंधित है। तो जो जागरण नृत्य है यह बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। और जो जागरण नृत्य है यह चैत्र मास की नवदुर्गा के अवसर पर आयोजन होता है। कौन सा नृत्य? जागरण नृत्य, और यह बुंदेलखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग है। तो जो गांधी राग है यह किसका प्रसिद्ध राग है? कुमार गंधर्व का। किसका? कुमार गंधर्व का गांधी राग। और कुमार गंधर्व की एक पुस्तक का भी नाम मिलता है, उसका नाम क्या है? अनूप राग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो व्यंग्यकार शरद जोशी हैं इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। कहाँ पर? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़ों द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है। तो गौड़ों में जो सुअर की बलि प्रचलित है इसे लारूकाज कहा जाता है। क्या? लारूकाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मदन महल किला कहाँ पर अवस्थित है। तो जो मदन महल किला है यह जबलपुर में अवस्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। और मदन महल स्टेशन भी है जबलपुर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो जो पचमढ़ी है यह सतपुड़ा पर स्थित है। कहाँ पर? सतपुड़ा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ? भोपाल में की गई थी। कहाँ पर? भोपाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय जो व्यवस्था है वर्ष 2004 से लागू की गई थी। कब? वर्ष 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की थी? तो वर्ष 1992 में शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे। कौन से क्रम के 9वें राष्ट्रपति? और इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। किसका? शंकर दयाल शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति या एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें कुल 230 सीटें हैं और जिसमें से 35 सीटें हैं या एससी के लिए रिजर्व हैं। कितनी? 35 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? जो अर्जुन सिंह हैं यह मात्र 1 दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ पर है? तो जो मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी है यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर है मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकेडमी? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है? तो जो गोटमार का खेल है छिंदवाड़ा में प्रचलित है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नवजीवन इंदौर से 1915 में शुरू किया गया था। यह क्या है? तो नवजीवन है यह इंदौर से वर्ष 1915 में शुरू किया गया था और यह एक मासिक पत्रिका है। कौन सी? नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय है यह भोपाल में अवस्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सतना सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। तो सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह बिरला कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? बिरला कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण है इसे हम ऊर्जा भवन कहते हैं। क्या? ऊर्जा भवन कहते हैं और यह भोपाल में स्थित है। जबकि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को हम शक्ति भवन कहते हैं और यह जबलपुर में अवस्थित है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और जिन भी स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है अपने फ्रेंड्स के साथ भी उन्हें शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्वालियर का संतोआ पनिहार क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो जो ग्वालियर का संतोआ पनिहार क्षेत्र है यह लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साइलोमेलिन और ब्रूनाइट किसके अयस्क हैं? तो जो साइलोमेलिन और ब्रूनाइट हैं यह मैग्नीज के अयस्क हैं। किसके? मैग्नीज के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो ग्रामीण साक्षरता है 63.94 थी। कितनी? 63.94 थी। जबकि नगरीय साक्षरता कितनी थी? तो नगरीय साक्षरता है जो 2.85 यह नगरीय साक्षरता है जबकि ग्रामीण साक्षरता 63.94 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंजार नदी घाटी परियोजना है। तो जो बंजार नदी परियोजना घाटी है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की बैठक का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो जो रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसकी जो बैठक का आयोजन है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कितने वर्ष के अंतराल पर? 2 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक रोबोट आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी समन्वय प्रणालियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं? तो जो औद्योगिक रोबोट हैं यह कार्टेशियन समन्वय प्रणाली, ध्रुवीय समन्वय प्रणाली और बेलनाकार समन्वय प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो चूलिया जलप्रपात है यह चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर? चंबल नदी पर। और यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही S-400 एक प्रकार है। तो जो S-400 है यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या? एयर डिफेंस सिस्टम S-400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलिना क्या है? तो जो हेलिना है यह क्या है? यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या? टैंक रोधी मिसाइल हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नौसेना की महिला पायलट कौन है? तो भारत की पहली नौसेना की जो महिला पायलट है शिवांगी जोशी है। कौन? शिवांगी जोशी। जबकि शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। जबकि भावना कंठ है यह भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है। जबकि चंद्राणी जो मुर्मू हैं यह सबसे युवा सांसद हैं। जबकि भारत की पहली नौसेना
कि महिला पायलट कौन है ना, शुभांगी जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में कौन है जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है धीरेन्द्र पाल सिंह हैं, यूजीसी के या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जो भगवान लाल साहनी है यह वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन? भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन बंदर का संबंध है। ऑपरेशन बंदर का संबंध किससे? तो बालाकोट स्ट्राइक संबंधी यह कोड था। कौन? ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक संबंधी कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा नियुक्त की जाती है। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो कौन यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो जो ओम प्रकाश मेहरा हैं यह यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि एम.एल. सॉयर, आर.एम. बाथम और दीपक गुप्ता यह तीनों ही जो लोग हैं यह यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कैग के पद पर नियुक्त का कार्यकाल कितना है। तो जो कैग होता है इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है और इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही। लेकिन जो भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं रहता है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होती है। किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि राज्य वित्त आयोग, केंद्र का वित्त आयोग और लोकसभा का सचिवालय है इनका वर्णन संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग को प्राप्त शक्तियों में से इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है। तो जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है, बिल्कुल सही है। दस्तावेजों की खोज करना, बिल्कुल सही है। पीड़ितों को अंतिम राहत हेतु रुपए की व्यवस्था करना, तो यह बिल्कुल गलत है। और शपथ पत्रों का साक्ष्य प्राप्त करना, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है या एसटी आयोग है इसे वर्ष 2003 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब? वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे कैप कैमूरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्याकुमारी को कैप कैमूरिन के भी नाम से जाना जाता है। किसे? कन्याकुमारी को। और यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो जो भागीरथी नदी है यह गौमुख से निकलती है। कहाँ से? गौमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा भारतीय राज्य है जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो कर्नाटक है या रेशमी वस्त्र का उत्पादक राज्य कौन सा? कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है। तो जो धारवाड़ तंत्र है इसमें सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। किसमें? धारवाड़ तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर अवस्थित है। तो जो रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पर? नागपुर में। किसका मुख्यालय अवस्थित है? इंडिया या इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन सा जल डमरू है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो जो बेरिंग जल डमरू है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत अवस्थित है। तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत अवस्थित है। और इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया आदि देशों में मिलता है। किसका? एटलस पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मेडागास्कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं यह मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। किस में? मातृ शक्ति में। या मातृ देवी की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ग का नहीं है? तो प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र या तीनों ही शब्द हैं परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश है जो कोश या परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। क्या? कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है? तो जो सांची का स्तूप है, कौन सा सांची का स्तूप है, यह बुद्ध के जीवन की किसी भी विशेष घटना से संबंधित नहीं रहा है। कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप। जबकि बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? बोधगया में। जबकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम अपना प्रवचन दिया था और कुशीनारा में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यह शासन प्रशासन या शासन शासक के संबंध में यह एक पुस्तक है। कौन सी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यह कौन सा धर्म है जिसे राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था? तो जो जैन धर्म है इसे राष्ट्रकूटों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। किस धर्म को? जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो जो अलाई दरवाजा का निर्माण है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? तो जो द्वार समुद्रम राजधानी है यह होयसाल वंश की राजधानी थी। किसकी? होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो अमृतसर नगर की स्थापना है यह गुरु रामदास ने की थी। किसने? गुरु रामदास ने किसकी स्थापना की थी? पंजाब में अमृतसर नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के औपनिवेशिक काल में अधोन्मुखी निस्यंदन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जो अधोन्मुखी निस्यंदन का सिद्धांत है इसे हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका जो संबंध शिक्षा से था और इसका जो प्रतिपादन है यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत यह माना गया था कि यदि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो उसके माध्यम से सामान्य जन तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। किस सिद्धांत में यह कहा गया था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और यह वर्ष 1913 में आया था और इसका जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था और यह शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? तो जो अबुल कलाम आजाद हैं। कौन? अबुल कलाम आजाद हैं। यह वर्ष 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किस व्यक्ति को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो जो मैजनी है। कौन? मैजनी। इनको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। किसको? मैजनी को। और यह इटली के क्रांतिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यह पृथ्वी का पलायन वेग है। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और पलायन वेग क्या कहलाता है? तो पलायन वेग उसे कहते हैं यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर इस गति से फेंके कि वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाए और पृथ्वी पर कभी वापस ना लौटे। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो साबुन का जो बुलबुला रहता है इसके अंदर का जो दाब है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कितना? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है या वक्राकार है। क्या है? पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए दूरदर्शन के जो संकेत हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि OMR का तात्पर्य क्या है? OMR का जो फुल फॉर्म है क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर है इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र है CaCO3 है। क्या? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो वर्तमान में जो आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो कौन सी
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपीज है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो यह फीमर में होती है और यह जांघ में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है इसे हम डायलिसिस कहते हैं। क्या? डायलिसिस। और यह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो जो अलसी है यह किसका प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का यह स्रोत है। कौन सा? अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है, तो जो जापानी इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी है, इसका कारक क्या होता है, तो विषाणु के द्वारा यह बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, तो कौन सा जल जनित रोग है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हैजा है, यह जल जनित रोग है। और हैजा किसके कारण होता है, तो वेब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबोला वायरस का नाम लिया गया है, इबोला वायरस का नाम किसके नाम से लिया गया है, तो इबोला वायरस है यह एक नदी का नाम है। किसका नाम है? यह एक नदी का नाम है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो जो नप्ताली बेनेट है यह इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। कौन? नप्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, तो यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा अवार्ड? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किस नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, तो यह 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो जो 2021 का पुलित्जर पुरस्कार है यह अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन को प्रदान किया गया था। किसे? मेघा राजगोपालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो जो मोरारजी देसाई हैं यह भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। जो पीवी नरसिम्हा राव हैं यह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन जो चंद्रशेखर हैं यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, सीधे प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा का निम्नलिखित का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। जो कैग होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह लोकलेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाता है। कौन? कैग। इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत किया गया है। और जो लोकलेखा समिति है यह संसद की एक स्थायी वित्त समिति है और इसका जो गठन है वर्ष 1921 में किया गया था। कब? वर्ष 1921 में। और इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष का नेता होता है। और वर्तमान में लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। और जो विनियोग विधेयक है इसका वर्णन अनुच्छेद 114 के अंतर्गत किया गया है। और जो संचित निधि है इसका वर्णन अनुच्छेद 226 के तहत किया गया है। लेकिन जो बजट का उल्लेख है यह भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बजट के लिए ही वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो CSIR हो है, CSIR इसका जो अध्यक्ष है हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है, तो DOS का जो फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस है। क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल भेजना क्या कहलाता है, तो एक ही ईमेल को एक ही व्यक्ति के लिए बार बार भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। क्या? ईमेल बॉम्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है, तो गूगल द्वारा जो क्रोम है, क्रोम वेब ब्राउज़र को विकसित किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा क्रोम वेब ब्राउज़र को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, तो जो श्योपुर है, श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, जबकि इसकी सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। लेकिन भिंड, सतना और शिवपुरी यह तीनों ही जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। और जो शिवपुरी है यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन है। तो जो वेल्थ ऑफ नेशन है यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो जो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है इसका जो प्रारंभ है वर्ष 1989 में किया गया था। कब? वर्ष 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो स्टेट ऑफ इंडिया SBI है, यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद में किसके द्वारा की जाती है। तो बजट के हिसाब किताब की जांच या भारतीय संसद में सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। जो भारत सहायता क्लब की स्थापना है यह प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के अधूरे उद्देश्यों को दूर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? भारत सहायता क्लब की स्थापना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक ही चैनल पर MPPSC की कंप्लीट टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।